जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। पुनः हम लोग गीता जी के 18वें अध्याय का शेष भाग में प्रवेश करते हैं। भगवान श्याम सुंदर को सतसत नमन प्रणाम करते हुए नारायणम नमस्कृत्यम नरं चैव नरोत्तमः देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मण्ड हृदय वासिष्ठाय नमो नमः। भगवान श्याम सुंदर को सत्सत प्रणाम। नरों में उत्तम अर्जुन के लिए भी और व्यास भगवान को सत्सत प्रणाम। सरस्वती माँ को भी नमन। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हम प्रवेश कर रहे हैं 18वें अध्याय का जो शेष भाग है। हम 48 में श्लोक की विशेष व्याख्या पर हम ठहरे थे, वही चर्चा चल रही थी। स्वधर्मो निधनम चा पराधर्म भयावह। हमारा स्वाभाविक जो धर्म है, हमारा जो स्वाभाविक वर्ण है, हमारी जो जाति है, हम जहाँ रहते हैं या देश है, धर्म है, जो भी है, हमारा श्रेष्ठ है। भगवान यहाँ ये कह रहे हैं जो तुम्हारा निहित कर्म है, भाई आप क्षत्रिय हो तो क्षत्रिय धर्म श्रेष्ठ है, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, वैश्य हो तो वैश्य श्रेष्ठ है, सेवक हो तो सेवक श्रेष्ठ है। जिस जाति धर्म में, जिस देश में, वो अपना श्रेष्ठ है। किससे? दूसरे के से। पराधर्म भयावह, दूसरे का तो भय उत्पन्न करने वाला है। इसलिए दूसरे के चक्कर में ना पड़े, अपने का सम्मान करें। अपना पिता कैसा भी है, बुद्धिहीन है, धनहीन है, रूपहीन है, कैसा भी है, और के सुंदर पिता से हमारा पिता श्रेष्ठ है। क्योंकि हमारे पिता के साथ में मर्यादाएं हैं, हमारे पिता के साथ में सम्मान है, मान है। हम दूसरे के पिता को पिता कहने लगेंगे तो हमारी माता का चरित्र यहाँ दूषित हो जाता है। सबसे पहले तो हम ये स्वीकार कैसे कर ले कि हमारी माता रास्ते से भटकी हुई थी, पथभ्रष्ट थी। इस प्रकार की प्रणाली को मानव इशारा करना चाहते हैं कि दूसरे का श्रेष्ठ भी है तो भी अपना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि दूसरे का फिर भी भय देगा, हमें अराजकता देगा, हमें दुत्कारता देगा, हमें अच्छा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग अपने गांव नगर को छोड़ करके बड़े शहर में भी बसते हो, वहां पहले से लोग रहे होते हैं। किसी गांव नगर में बसे, आप कहीं भी जाके बस जाए, पैसा है ठीक है तुम्हारे पास, कोठी बना ली, ये भी ठीक है, परंतु आप लोग कितनी भी कोठी बनाएं, कितनी भी सुंदरता से रहें, बढ़िया प्रकार से रहें, फिर भी आप लोग उन लोगों के बीच में अछूते जैसे रहोगे। वो सम्मान तो नहीं पा सकते जो वहां फटेहाल लोग भी आपस में बातें कर रहे हैं या आपस में खुशहाल हैं। थोड़ी भी बात हो गई कोई तो तुम्हारा क्या उठेगा वहां? वो तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, तुम्हारे साथ कौन होगा? भाव यही है कि आप लोग दूसरों के सानिध्य में जाएं, दूसरों की शरण में जाएं, दूसरों की परंपराओं को स्वीकार करें तो आप लोग अपमान के अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त करोगे। इसलिए भगवान ने यहां ये कहा, और दोष युक्त होने पर अर्जुन सहज कर्म को त्यागे नाम। कैसा? दोष युक्त होने पर भी अपने सहज कर्म को ना त्यागे। क्यों ना त्यागे? कि और के धर्म कर्म अच्छे हों फिर भी अपना अच्छा मान, स्वधर्म कर्म अपने को कर ले, ना पाप लगेगा हो सम्मान। अपने कर्म करने में पाप नहीं लगेगा, अपनों जो निहित कर्म है भाई तुम करो, कोई परेशानी भाई। आप लोगों के हमारे पिता कथा करे, पंडिताई करे तो हम कथा कर ले, तो इसमें क्या परेशानी है? हमारे पिता किसान थे, किसान खेती कर ले, हमारे पिता व्यापारी थे तो व्यापार कर ले। भाई पिता जो करके गए वहां में हमारा अपमान क्या है? आज हमारी बुद्धि धूमल कैसे होती है, इस बात को जानिए। और षड्यंत्रियों के षड्यंत्र भी यहीं से प्रारंभ होते हैं कि हमें अपने ही काम पे हमें बुरा बताया वो कि तेरा काम बहुत बुरा है, और हमने भी स्वीकार कर लिया, विचार किया भाई वह काम तो हमारा बुरा है। भाई हैं, पंडिताई कर रहे हैं हम लोग, हैं, विवाह पढ़ने जाते हैं, कथा कहने जाते हैं, और कोई क्या देता है, क्या कहता है, ऐसा है दुनिया भर की, और उन कमियों की ओर हम लोग चले गए। दूसरे जो चाहते थे उन्हीं शब्दों को हमने स्वीकार कर लिया, जबकि बढ़िया भी था,
अरे भगवान को भजन बन जाए, इसमें जीविका के साधन भी बन जाते हैं। देवता लोग खुश रहते हैं, देवता खुश रहते हैं, वो सामर्थ्य में पैदा हो जाती है, तो आपके हृदय में शांति भी रहती है। देवता खुश होते हैं, बरसात होती है, वर्षा होती है, अन्न होता है, अन्न से मन बढ़िया होता है, अर्थात जीवन चलता है। इस क्रम, सृष्टि क्रम चल रहा है, तू कितना काम बढ़िया कर रहा है और फिर भी पंडिताई को बुरी बताने लगा, या मन में सोच लिया है। आज देख रहे हैं ना हम लोग, कितने लोग, ब्राह्मण लोग अपने बच्चों को पंडित बनाना चाहते हैं कि तू पंडिताई करना, विवाह करना, नहीं करना चाहते। क्यों? कि दूसरों ने बुरा कहा, फिर अपने को, अपने निश्चय में स्वीकार कर अपना धर्म हमने निंदनीय मान लिया, जबकि दूसरे के धर्म से अच्छा था। हम अब ब्राह्मण पन्ने को छोड़ करके, अपनी पंडिताई को छोड़ करके हम क्षत्रिय वैश्य धर्म को अपनाएं, हम वाणिज्यों जैसा कार्य करें, हम व्यापार करें। और इतने इतने गिरते देखे मैंने, मुर्गा पालते देखे पंडित, फिर पंडित मुर्गा पालते देखें, बकरी पालते देखें, सुगर पालते देखें। क्षत्रिय अपने धर्म से गिर गया, वो भी इसी प्रकार के उल्टी सीधे कार्य कर रहा है। नाई अपना काम नहीं करना चाहता है, बढ़ई अपना काम नहीं करना चाहता है, कुम्हार अपना काम नहीं करना चाहता है, दोहबी अपना काम नहीं करना चाहता है। कोई भी अपना, एक आदमी लाइए मुझे बताइए कि वो ये काम करना चाहता है। अच्छा अब बात बताइए, काम सब पूरे हो रहे हैं, एक का काम बताइए वो काम नहीं हो रहा, मकान नहीं बन रहे हो, या कपड़े नहीं धुलते हो, या नहीं सिलते हो, या लकड़ी का काम नहीं होता हो, या बाल नहीं कटते हो, या सफाई नहीं होती। किसी भी काम को देख लीजिए, किसी का कोई काम पड़ा हो, काम फिर भी हो रहा है, कोई ना कोई तो कर रहा है उसको। पर अपने काम को हम करना नहीं चाहते, अपने में हम लोग सम्मान नहीं देखते, दूसरे के कार्य में हम सम्मान देखते हैं। ये विपरीतता को हम अपना लेते हैं, ये ठीक नहीं। बस यही बात है, हम अपने कार्य को किए होते, ना बेरोजगारी होती और ना हमारे द्वंद्व कोई होता, ना परेशानी होती। कर सभी रहे और कार्य भी सभी हो रहे हैं, पर कर रहे हैं हम एक दूसरे को, हम धर्म से अलग जा करके। स्वधर्म निधनम चा पराधर्मो भया भया, हमने अपने धर्म को छोटा कर मान लिया, स्वीकार कर लिया धीमे धीमे। अच्छा, पंडित, बहुत लोग पंडित बनना चाहते, पंडित नहीं बनना चाहता, पंडित सीमा की रक्षा करना चाहता है। क्षत्रिय है वो ब्राह्मण बनना चाहता है कि जल्दी से जल्दी दाढ़ी बढ़ जाए मेरी, जल्दी से जल्दी बड़े बड़े आश्रम बनाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा मांगू। अर्थात जो दुनिया को देने की क्षमता रखता था वो क्षत्रिय आज भीख मांगने के लिए तैयार है, हाथ पसारे बैठा है। अरे भाई ऐसा क्यों? शास्त्र पढ़ो, समझो, गीता जी बता रही हैं, उसकी ओर ध्यान दीजिए। आप लोग जो जो कार्य विपरीत करोगे संसार में, तभी तुम्हारे सामने परेशानी आएंगी। ये बढ़िया बात नहीं है ना तुम्हें हृदय में शांति मिलेगी, ना समाज में शांति मिलेगी, ना इस लोक में मिलेगी और ना परलोक में मिलेगी, क्योंकि जब विपरीत कार्य तो विपरीत है। इसीलिए कहा है, दोष युक्त होने पर अर्जुन सहज कर्म को त्यागे ना। यदि दोष भी हो जाए, थोड़ी कमी भी हो, भाई कहीं फटकार भी मिल जाए, कहीं काम में हमारे में गलती हो गई है या अधूरा रह गया, किसी ने हमें टोक भी दिया है, तो उससे अपमानित होकर के ये थोड़ी कर्म छोड़ दें हम। अरे खेती में एक बार हमारा नुकसान हो गया, कोई पशु उसे नष्ट कर गए, या ओला पड़ गया है, या अग्नि आ गई है, या जल आ गया है, तूफान आ गया है, तो इसका भाव ये थोड़ी है कि हम खेती अब करें ही नहीं। व्यापार में हमें थोड़ा घाटा चला गया, किसी सामान में घाटा चला गया, इसका भाव ये थोड़ी कि हम व्यापार ही नहीं करें। आज हमारी गाय ने दूध नहीं दिया है तो इसका मतलब गाय का पालन करें ही नहीं हम। अरे कल फिर देगी, आज नहीं दे पाई है तो कल देगी, कल उसका स्वास्थ्य ठीक होगा, उसका मन हो जाएगा, वो कल देगी। तो अपने काम में कमी कहीं आ जाए, ऐसा भी दिखाई दे कि थोड़ी कमी है, तो इसका भाव ये नहीं कि हम उसे छोड़ दें। तो यहां भगवान कह रहे, अरे दोष युक्त होने पर अर्जुन सहज कर्म को त्यागे ना, सभी कर्म में दोष छुपा है, अग्नि धुआं त्यागे ना। अग्नि में जैसे धुआं हमेशा है, ऐसे ही समस्त कर्मों में कुछ ना कुछ दोष है। सबके पंथ प्रणाली, संस्कृति, व्यवहार सब में कहूं ना कहूं कमी है। काऊ को सही ना है भैया, सही है सके तो कछु, क्योंकि सनातन धर्म में दूसरों के हित के लिए जीने की परंपरा है। बाकी के स्वधर्म है। स्वधर्म का भाव है कि द्वेष से तो पैदा हुए, घृणा से पैदा हुए और अपना ही अपना चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये केवल सनातन धर्म है कि सभी सुखी रहे और सबके सुख की कामना की जाती है। विश्व का कल्याण हो, ये केवल सनातन धर्म है।
और तो कहीं है ही नहीं। और वहां आप लोग सुख देखने लगे, सही मार्ग देखने लगे, नहीं हो सकता है। और अंतःकरण को जीतने वाला अनासक्ति बुद्धि पाले, और सांख्य योग की परम साधना कर्मयुक्त सिद्धि पाले। अंतःकरण को जीतने वाला व्यक्ति अनासक्ति से अर्थात कर्म करते हुए बुद्धि बुद्धि का प्रयोग करके अर्थात बुद्धि श्रेष्ठ पा लेता है। सांख्य योगी परम साधना करते हुए वो कर्म युक्त सिद्धि पाले, अर्थात कर्म करते हुए भी सिद्धियां को प्राप्त कर लेता है। और कर्म मुक्त सिद्धि को पाके परमेश्वर को पा लेता। संक्षेप भाव समझा दूं अर्जुन परा ज्ञान निष्ठा लेता। और विशुद्ध बुद्धि से युक्त है अर्जुन स्वार्थ के भोजन भो रोज करे। अच्छा देश संग है सुंदर एकांत निरंतर ध्यान करे। जो शुद्ध बुद्धि है जिसकी अच्छी संगत बैठे, अच्छा संग करते हैं, विशुद्ध बुद्धि से युक्त है अर्जुन स्वार्थ के भोजन रोज करे। ऐसे व्यक्ति भजन करें चाहे भोजन करें चाहे बात करें पर सतोगुणी करते। स्वात्विक भोजन जो करने वाले हैं और अच्छे देश में रहने वाले हैं, लोगों का संग भी अच्छा हो, संग है सुंदर, एकांत निरंतर ध्यान करें पर थोड़ी देर के लिए भजन पूजा जो करते हैं उनको क्या कहते हैं। और सतोगुणी हो धारण शक्ति मन वाणी बस में कर ले। रोग द्वेष सब छोड़े अर्जुन बस में देह अंग कर ले। वो व्यक्ति सतोगुण को अपना लेता है, सतोगुणी हो जाता है, मन वाणी को भी बस में करे, राग द्वेष से दूर रहे, सबको छोड़ दे। बस देह के जो अंग है ना, इनमें थोड़ा सा सम स्थिति में रखे, अर्थात अपने बस में रखे। ये स्वतंत्र ना है, कहीं हाथ बगैर बातें चलने लगे, पैर बगैर बातें चलने लगे, आंखें चलने लगे, जवान चलने लगे, मन बुद्धि चलने लगे, तो यह बात कही गई है। अरे सतुगुणी हो आधारण शक्ति मन वाणी बस में कर ले। रोग द्वेष सब छोड़े रे अर्जुन बस में देह अंग कर ले। अरे भली भांति जग आश्रय लेकर काम क्रोध बल त्यागेगा। अहम दर्प पर ग्रह को त्यागे ब्रह्म शांति पावेगा। भली भांति से दृढ़ निश्चय करके काम क्रोध आदि ये जो विषय हैं इनको भी अंगों के साथ शांत करके रखे। इच्छा शोक न मन में अर्जुन समस्त भूत समचित वाला। मन प्रसन्न हो एक भाव हो पराभक्ति पाने वाला। और पराभक्ति से मुझको जाने जैसा हूँ वैसा जाने। अर्जुन मुझ में खो जाते हैं भक्ति तत्व ठीक जाने। भक्ति तत्व ठीक जाने। पराभक्ति से परम भक्ति से मुझको जानते हैं, जो अनन्य भक्ति की अवस्था आती है, जैसा हूँ वैसा ही जान ले। वहाँ में और कोई फेर बदल करने की आवश्यकता नहीं है। वो समझ जाए मेरे रहस्य को, अर्थात मुझे जान जाए और वो मुझ में ही खो जाता है, अर्थात मुझ में रम जाता है। जानत तुम्हें ही हो जाई। भक्ति तत्व को ठीक से समझ जाते, वो मुझे पा लेते। संपूर्ण कर्म को करते अर्जुन कर्मयोगी को मैं भ्राता। मैं अविनाशी मेरी कृपा से दिव्य धाम पावन पाता। संपूर्ण कर्मों को करते हुए कर्मयोग की ओर अर्थात मेरी ओर शरणागत होता है, मुझे मानता है, मेरे लिए समर्पित होता है, उस कर्मयोगी को मैं अपना लेता हूँ। मैं अविनाशी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है और दिव्य धाम वो प्राप्त करता है। अर्पण करके सब कर्मों को बुद्धि योग पारायण हो। मुझ में चित वाला हो अर्जुन पूर्ण भरोसा वाला हो। अर्पण करके सब कर्मों को समस्त कर्मों को मेरे लिए अर्पण कर दे और बुद्धि योग परायण हो करके मुझ में चित वाला हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, पूर्ण भरोसा वाला हो जा, अर्थात भरोसा करके मुझे समर्पित हो जा। अरे मुझ में चित वाला हो अर्जुन संकट पार तू हो जावे। अहंकार में बात न माने नष्ट भ्रष्ट सब हो जावे। मुझ में चित वाला हो जा तू और मेरे संकटों से दूर पार हो जाएगा। मेरी शरणागत होगा, मेरे लिए समर्पित होगा तो तू सब द्वंद्वों से पार हो जाएगा। और अहंकार में आकर के यदि तूने बात नहीं मानी तो नष्ट भ्रष्ट सब हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। ये जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, तू रास्ते से भटक जाएगा। इसलिए अपने को सही अवस्था में ला। और अहंकार का आश्रय लेकर अवना युद्ध करूंगा मैं। निज स्वभाव क्या मिथ्या तेरा सच्ची बात कहूंगा मैं।
अहंकार का आश्रय लेकर के मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसका भाव तो यही है कि मैं ही युद्ध कर रहा हूं, या मैं ही करने वाला हूं, या मैं ही मारने वाला हूं। अपने में ही तू परिणाम को, अपने में ही परिणाम खोज रहा है। अब ना युद्ध करूंगा। निज स्वभाव क्या मिथ्या तेरा, यहां बड़ी गहरी बात हो गई। निज स्वभाव क्या मिथ्या तेरा, निज जो कर्तव्य थे तेरा, या जो निज स्वभाव अर्थात परमात्मा का तेज तुझ में समाया हुआ था, क्या वो मिथ्या था? अरे ये सत्य हो गया है। अरे जो सत्य था उसी को अपना, और स्वाभाविक कर्म है उसे करता रहे। और मोह के कारण कर्म न कर, मोह के कारण कर्म करे ना, पहले से कर्म बंधे जानो, परवश हो के करेगा अर्जुन, सत्य बात मेरी मानो। मोह के कारण जो संसार में मोहित हो चुके हैं, अर्थात बंधन में बंधे पड़े हैं, पहले से कर्म बंधे होते हैं, उन्हें पहले कई कर्मों के बंधन में जाने, परवश होकर के वो निश्चित रूप से करते हैं, अर्थात करते रहते हैं। सत्य बात तो यही है। अब तू कहे कि मैं ना करूं, तो कह रहा है भाई, तुझे करना पड़ेगा। साधन रूप देह में अर्जुन में परमेश्वर मायारू, उनके कर्म कराता अर्जुन हृदय स्थित मायारू। साधन रूप देह, ये देह क्या है? साधन रूप है। ये कर्म तो तुझे करने पड़ेंगे। मैं परमेश्वर रूप, माया रूप, मेरी माया सब पे कर्म कराती है, निरंतर करती रहती है। क्योंकि जो तुमने कर्म किए हैं उनके ही स्वाभाविक ही समय समय पर परिणाम आते रहेंगे। उनके कर्म कराता अर्जुन हृदय स्थित मायारू। सब प्रकाश से परमेश्वर की शरण में अर्जुन आ जा तू, सब प्रकार से परमेश्वर की शरण में अर्जुन आ जा तू, परम धाम को प्राप्ति करेगा शरण ब्रह्म की आ जा तू। तू सब प्रकार से परमेश्वर, मुझ परमेश्वर अर्थात परमेश्वर की शरण में आ जा, परम धाम को तू प्राप्त कर लेगा, और ये ब्रह्म की शरण है, इससे तू दूर मत जा। ज्ञान गोपनीय आज बताया पूरा मैंने कह डाला, ज्ञान गोपनीय आज बताया पूरा मैंने कह डाला, जैसा चाहता वैसा कर ले रस युक्त था कह डाला। भगवान ने यहाँ कितनी बड़ी बात कही है। जो गोपनीय रहस्य थे, गहरे राज थे, वो भी मैंने कह दिए। जो कोई ना कह बताता तुझे, वो रहस्य मैंने बताए, पूरे कह दिए मैंने, अब कोई छोड़ा नहीं है। अब तू तेरी मर्जी है, तू जैसा करना चाहे वैसा कर ले। तू युद्ध कर ना कर, भाग जा दौड़, जो भी तेरी समझ में आ रहा हो वो कर ले। मैंने तो बहुत कुछ बता दिया है तुझे। यही सनातन धर्म है। व्यक्ति थोपता है, परमात्मा नहीं थोपता है। इस बात को ध्यान दीजिए। भगवान बता रहे, साक्षी है भगवान। जो साक्षी होता है वो कर्तापन का भाव नहीं रखता। कर्तापन का भाव कौन रखता है? जो जीव होता है। यदि माधव भगवान यहां जीव होते तो वो कहते मेरी बात मान। इन्होंने क्या कहा? अब तू करे मत करे, माने मत माने, कुछ भी, मैंने तो बताने का काम था, क्योंकि मैं ब्रह्म हूं, मैं बता सकता हूं, मैं साक्षी हूं। मैं करता नहीं जो करूंगा या करवाऊंगा तुझसे। मैं करते हुए भी नहीं मैं होता हूं। पूरी सृष्टि की रचना मैंने की है, सब मैंने बनाए हैं, सब कर्म करता हूं। ये अथामा प्रबंधनते तास थाम मम वर्तानु वर्तनते मनुष्य पार्थ। जैसा मैं बरतूंगा, जैसा मैं करूंगा, ऐसा ये करेंगे, सब काम है, पर करता हूं। पर कर्मों के बंधन में मैं नहीं हूं, और मैं बलात् किसी से कोई काम नहीं करवाता कि तू सोचे कि तुझ पे करवाऊं। नहीं, मैंने केवल बताया है। सब प्रकार से परमेश्वर की शरण में अर्जुन आ जा तू, परम धाम को प्राप्त करेगा शरण ब्रह्म की आ जा तू। ज्ञान गोपनीय आज बताया पूरा मैंने कह डाला, जैसा चाहता वैसा कर ले रहस्य युक्त था कह डाला। जो रहस्य युक्त था वो भी कह। मेरा सबसे प्यारा अर्जुन हितकारी जान तुझे कहता, मेरा सबसे प्यारा अर्जुन हितकारी जान तुझे कहता, अति गोपनीय पुनः बताऊं सुन ले अर्जुन मैं कहता। तू मेरा सबसे प्यारा है, हितकारी है, इसलिए मैं तुझे कह रहा हूं। अति गोपनीय और भी रहस्य है कोई,
मैं उसको भी तुझे बता रहा हूँ, उसे नहीं छुपा रहा, उसे भी मैं तुझे बता ही देता हूँ। सखा में असी तू मेरा प्रिय सखा है रे। मेरा भक्त मुझे मन दे दे, पूजन और नमन कर ले। अब तू मेरे परम ब्रह्म रहस्य को समझ ले। मैं इसलिए हूं कि तू कहीं भटक ना जाए, क्योंकि अंतिम पड़ाव मैं ही हूं, मुझसे अलग नहीं है कुछ भी। तू मेरा भक्त है, तू मेरा भक्त बन जा, मुझे अपना मन दे दे, मेरा पूजन कर ले, मेरे लिए नमन कर ले। तू मेरा है, मुझे पाएगा, मैं सत्य कह रहा हूं अर्जुन। और मेरा भक्त मुझे मन दे दे, पूजन और नमन कर ले। तू मेरा है, मुझे ही पावे, सत्य कहूं अर्जुन सुन ले। तू मेरा है, मुझे ही पावे, सत्य कहूं सुन ले अर्जुन। मैं सत्य कहता हूं, तू मुझे पाएगा। मानो भगवान श्याम सुंदर अंतिम शब्दों की ओर जा रहे हैं। अंतिम शब्द कैसे हैं भगवान के? गीता जी के पड़ाव की ओर है। सब धर्मों को त्यागे रे अर्जुन, मेरी शरण में आ जाना। सब पापों से मुक्त मैं कर दूं, शोक न कर तू आ जाना। सब धर्मों को छोड़ दे, जो नाना प्रकार की तू व्यर्थ की जो ज्ञान पकड़े हैं ना, संसार के तुच्छ ज्ञान। जैसे मैं कह रहा ना कि आज हम लोग देख रहे हैं कि 2000 के आसपास ही सब पूरी प्रकृति की स्थिति है। यहाँ 2000 साल इसी में ईसाई धर्म आया या इस्लाम आया, और भी आए, मत आए, पंथ आए, मजहब आए, जो भी आए वो 2000 के आसपास ही घूम रहे हैं सब लोग। उससे पहले केवल सनातन धर्म था। ये जितनी भी खोज हुई, सुख की खोज में हुई कि हम सुखी हो जाएंगे। भाई कुछ भी नया बनाया जाता है वो सुखी होने के लिए। जो पुराना है उससे ज्यादा अच्छा कुछ देखते हैं, उसमें अच्छा देखते हैं, ठीक देखते हैं। परंतु यह इतने शोधन हुए, इतने मत पंथ हुए, इतने धर्म का प्राकट्य हुआ है कि 100, 200, 500 भी हो तो कोई भी ताज्जुब नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं। जबकि ये मानव की भलाई के लिए थे, परंतु इन धर्मों के कारण ही आज नाना प्रकार के धर्मों के कारण मानव द्वंद्व में फंस गया है। सबसे पहले तो उसकी समझ में नहीं आ रहा है इसे मानूं कि इसे मानूं, ये सत्य है या यह सत्य है, ये कह रहा है वो सत्य है या ये कह रहा है वो सत्य कह रहा है। एक सतोगुण से प्रवचन करता है, एक रजोगुण से प्रवचन करता है, एक रजोगुण सतोगुण मिला के प्रवचन करता है। एक सतोगुण में भारी दोष देखता है तो एक रजोगुण में भारी गुण देखता है। एक तमोगुण की ही चर्चा करता है, मारो काटो। ये पंथों में भी, मजहबों में भी अलग अलग गुण हैं। वहां कोई मर्यादा नहीं, मां जीव मार के खाइए। एक कह रहा है हिंसा, अहिंसा, अहिंसा ही परम धर्म है। एक कह रहा है कि हिंसा करना ही धर्म है। एक कह रहा है भैया हिंसा कर लो, कबू कबू मत करो, सेवा कर लो। जैसे एक धर्म तो सेवा की भी बात करता है पर मांस भोजी है। एक सेवा करता ही नहीं है, वो मारता ही मारता है, खाता ही खाता। एक न मारने की बात करता, न खाने की बात करता, वो सबके कल्याण की बात करता है। और यदि उससे विपरीत जाता है तो उनको 3 भागों में उसने बांट दिया। केवल रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण सनातन धर्म में ही है, उनके पास नहीं है ये प्रणाली, हमारे ही पास में। जो सतोगुण को पा लेता है वो भगवान के भाग में दे दिया हमने। रजोगुण को पा लेता है उसे देवताओं को दे देते हैं, और तमोगुण को पा लेता है उसे मृत्यु लोक को दे देते हैं। हम सतोगुणी को आनंद से जोड़ देते हैं, रजोगुणी को सुख से जोड़ देते हैं, और तमोगुणी को हम दुख से जोड़ देते हैं। तो हम तो अलग अलग भाग भी कर देते हैं। परंतु इन मजहबों ने, इन पंथों ने आज धरती को दूषित कर दिया है। आज समय आ गया है कि ये खत्म होने चाहिए। अब इनकी आवश्यकता नहीं है इस मानव जाति को। अब तो इसी से लड़ाई है, इसी से द्वंद्व है, इससे ही रास्ता भटक गए हम लोग। अपने अपने आश्रम की पहचान उन्हें करनी होती है। जैसे आप लोग नौकरी करते हो, किसी जिस प्रकार की नौकरी, पुलिस में ही लगते हो, आप सैनिक बनते हो तो उसकी वर्दी पहननी पड़ती है। अदालत में जाते हो तो टाई लगानी पड़ती है, कोट पहनना पड़ता है, वकील साहब बनना पड़ता है, अप टू डेट बनना होता है। चाहे है या नहीं है उससे नहीं, पर बनना पड़ेगा। ऐसे ही इन धर्मों की प्रणाली है। वो उस धर्म का संविधान क्या है, उसकी परंपरा क्या कहती है कि मार के काटो तो मार के काटो।
हमारे स्त्री पुरुष की कोई परंपरा ना है भाई, कोई परंपरा है किसी स्त्री को अपने साथ में संग में रखिए, तद्भोगिए, कोई परेशानी नहीं है, तो कोई परेशानी नहीं। अब जब दूसरे में जाएंगे तो दूसरे की मानेंगे, तीसरे में जाएंगे तीसरे की जाएंगे, तो मानव अब भ्रमित हो गया है कि होना क्या चाहिए। तो होना ये चाहिए कि अब भगवान श्याम सुंदर के जो शब्द हैं यही काम आने चाहिए। सर्वधर्मा परात्यजं मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापभ्यां मुक्ष्य स्वामी मां शुचौ। सब धर्मों को त्यागे रे अर्जुन, मेरी शरण में आ जाना, सब पापों से मुक्त मैं कर दूं, शोक न तू करे आ जाना। तू शोक मत कर, तू मेरी शरण में आ जा। कहा करके भाई सब धर्मन पे मेज फेर के, अर्थात सब खत्म करके, सब धर्मों का त्यागन करके आ जा। तो ये मानव जाति केवल तभी बच सकती है, सुरक्षित रह सकती है, इन धर्मों के द्वंद्व खत्म होने चाहिए। ये धर्मों का इतना बड़ा विस्तार हो गया है कि मानव के लिए रहने के लिए स्थान मिला ही नहीं, अब है ही नहीं। त्यागेगा तो बचेगा और इसे अपनाएगा तो फंसेगा। क्यों कि धर्मों में फंसने के बाद में फिर कोई झुकने के लिए तैयार नहीं, समर्पण होने के लिए तैयार नहीं, नौछावर होने के लिए तैयार नहीं। और जब तक इन्हें छोड़ेगा नहीं, जब तक तू पवित्र और पावन ना हो सकेगा, तब तक भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी, परमात्मा नहीं मिलेगा। यही तो कह रहे हैं सर्वधर्म परित्यजो, सब धर्मों को छोड़ दे। छोड़ने का भाव है कि अहंकार छूट गया, हमारा कर्तव्यपन का भाव छूट गया। जब ये छूट जाएगा तो हम लोग परम सुखी हो जाएंगे, अर्थात फिर तो हमें गुरुजनों के पैरों में प्रणाम करने में कोई भेद ही नहीं है। आज एक परम गुरु दूसरे गुरु को प्रणाम नहीं कर पाता है, अहंकार के वशीभूत होकर के। एक मौलवी बड़ा है, उसके लिए ब्राह्मण लोग, हम पंडित लोग ब्राह्मण प्रणाम नहीं कर सकते। वो हमें नहीं कर सकता कि हम तो खुदा के अलावा किसी के सामने झुकते ही नहीं। वो ये कह रहा है कि हम मांस भोजी लोग हैं, अपावन हैं, इनके सामने हम लोग कैसे प्रणाम करते। हम द्वेषों से भर गए, किस लिए? केवल धर्मों के कारण। इन स्वधर्मों को छोड़ करके हमारे लिए भगवान कह रहे हैं सब धर्मों को त्यागे रे अर्जुन, मेरी शरण में आ जाना। भगवान की भक्ति, भगवान का योग, भगवान की साधना, भगवान को प्राप्ति का साधन, यही श्लोक है और दूसरा कोई भी नहीं है। जब तक हमारी धर्म का भाव है, हमारी चातुरता, हमारी होशियारी, हमारी चतुराई, जब तक हमारी चतुराई बनी रहेगी तब तक हम भगवान तक नहीं जा सकते। क्योंकि हम नवना भी नहीं चाहते, समर्पण होना नहीं चाहते, हम किसी की बात मानना ही नहीं चाहते, हम अपनी बात मनाना चाहते। जब तक हम दक्ष रहते हैं, चतुर तक रहते हैं, तब तक हम भगवान को खोजते रहते हैं। और जब हम अपने स्वधर्म को, समस्त धर्मों को इनको त्याग देते हैं, समर्पण हो जाते हैं, तो भगवान आकर के गले उठा लेते हैं, अर्थात गले से लगा लेते हैं हमें। यही भक्त और ज्ञानी की बात है। हम ज्ञानी का भाव है चतुर का, ज्ञानी बनते रहे, हम चतुर बनते रहे। जब तक हम दक्ष बनते रहेंगे तब तक हम भगवान को खोजते रहेंगे, हम कमी देखते रहेंगे, हम भगवान में भी कमी देख लेंगे। जब जब दक्ष बनेंगे, सती मां दक्ष है, दक्ष की बेटी है, इसलिए भगवान राम में कमी देख लेती है। मैं नहीं मानूं, कैसे मान लूं भगवान है? शंकर भगवान जबकि कह रहे कि भगवान है, तू मान ले। भाई नहीं मानूं। मैं क्यों नहीं मानूं? क्योंकि मैं तो पढ़ी लिखी हूं, मैं तो पढ़े लिखे बाप की बेटी हूं, अर्थात दक्ष की बेटी हूं। जब दक्ष की बेटी है तो नहीं मानेगी। जो पढ़ा लिखा है बन के, हमने भी बहुत पढ़े, हमारे पास तो सबसे बड़ी पुस्तक तो हमारे पास है। ब्रह्मा जी ने अपनी पुस्तक खोल के देख ली कि वो ब्रह्मा से पढ़ा लिखा कौन? क्यों चारों वेद उन्हीं के पास। मैं नहीं कृष्ण को भगवान मानूं, तो आकर के उन्होंने गौ बछड़ाओं को ही हरण कर लिया। नहीं, इंद्र ने विचार किया मुझसे ज्यादा बलशाली कौन है? कि अरे बताओ, हमारी पूजा छुड़ा ली, हमें हमारी पूजा की बात करते हैं, हमें पूजने योग्य और दुनिया में कौन हो सकता है? इसलिए कृष्ण भगवान पर आक्रमण कर दिया। गिरिराज जी की कथा। तो जो ज्ञानी है, जो चतुर है, जिसमें कुछ है, अपने को ये समझते हैं मैं कुछ हूं, वो झुकता नहीं है। पीछे टूटे अलग बात है, वो कुछ भी होगा, पर झुकता नहीं है, वो समर्पण होता नहीं है। तो भगवान यहां यही कह रहे हैं कि तू अब समर्पण हो जा। यदि समर्पण हो जाता है तो तुम्हें अपना लूंगा। आज मानव जाति को समर्पण की अर्थात प्रेम की आवश्यकता है, इन धर्मों की नहीं। और कड़वा सत्य बोलना बड़ा कठिन होता है। यदि गीता जी को गहराई से देखते हैं तो भगवान कहूं होते भी नहीं, पाते भी नहीं।
क्योंकि जिस समय भगवान पाएंगे उस समय हम ना होंगे, उस समय हमारा कोई अस्तित्व ना होगा, हमारा कोई रूप ना होगा, हमारी कोई आत्मा ना होगी। जानत तुम्हें तुम ही हो जाए। यदि हम आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते तो परमात्मा भी खो जाएगा, हमारा अस्तित्व भी खो जाएगा। जब हमारा अस्तित्व नहीं तो जो साक्षी है उसका प्रमाण कौन देगा? इसलिए ये झमेला कोई हमें अपनाने के लिए नहीं है, हमें अंतरात्मा को आनंद देने के लिए हमें भगवान ने दिए वचन दिए हैं। हम अपने को ही आनंदित करें। हम आनंदित हो गए, अपने में ही हम आनंदित हो गए तो हम स्वयं परमात्मा को पा गए। या पा गए तो हम वैसे कह रहे हैं आज हम लोग, हम परमात्मा हो गए। सागर से बिछड़ी हुई बूंदें तब तक बूंदे हैं, तब तक वो नाली की कीड़े हैं, या नाली का जल है, या नदी का जल है, जब तक वो सागर तक नहीं पहुंचती। सागर में पहुंचने के बाद में अपना अस्तित्व खो देती है। जब अपना अस्तित्व ही नहीं तो फिर बूंदी किस काम की? हम आत्मा फिर रहेंगे कहां? जहां हम परमात्मा से हम मिल जाएंगे। परमात्मा और हम में कोई भेद ना रहेगा। भेद किसका है? इन धर्मों का है, इन परंपराओं का है, हमारे या संसार की चाहों का है, इन विषयों का है, इन इंद्रियों का है। हमें सने सने इनसे विश्राम पाना है, ये अभ्यास हमें बढ़ाना है। यही मंत्र सिद्ध कीजिए, सर्वधर्मा परातेजम मामेकम शरणम व्रजा। समस्त धर्मों का त्यागन कर, समर्पण हो, नौछावर हो, उड़ेल दे अपने को। ब्रजा अपने को समर्पित कर दे। जब समर्पित कर देगा तो तू बच जाएगा, और समर्पित ना किया तो इसी तरह द्वंद्व में पड़ा रहेगा, चलता रहेगा। अब उसमें क्या कहा जाता है? सतोगुण से तू कितना गिरता है, रजोगुण पर अटक जाता है, या तमोगुण में चला जाता है, देवता बन के रह जाता है, या मानवता को पा लेता है, या फिर कीट पतंग पशु पक्षी बन के रह जाता है। ये तेरे ऊपर है, क्योंकि पीछे फिर विवेक तेरा है। ये तेरा बुद्धि काम नहीं करता, नहीं अपने में हम समझ पाते, तो भगवान को अपने को दे दें। अपने को ना दोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है, अपने को दोगे किसी को तो उसकी जिम्मेदारी हो जाएगी। ये हमेशा ध्यान रखें। अरे छोटा बालक है, माँ की जिम्मेदारियां हैं तो माँ उसका पालन करती है, भूख का ध्यान रखेगी, रोने का ध्यान रखेगी, नहाने का, खाने का, पीने का, सबका ध्यान रखेगी। जब वो अपने में सक्षम होने लगता है तो माँ धीमे धीमे उसे छोड़ देती है, और फिर वो अपने बलबूते पर चलता है, फिर अपने प्रभाव से चलता है। उसी माँ से कहता है तू कुछ नहीं जानती, मैं सब कुछ जानता हूं। तो जानता है तो भोग भाग कर ले जो कुछ करना है। फिर वो संसार के नाना प्रकार के द्वंद्वों को स्वीकार करता है, कभी दुख पाता है, कभी सुख का अनुभव करता है, परंतु भागते 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 उसी गोद को, उसी आंचल को खोजना चाहता है जो मां का आंचल था, जहां आनंद का अनुभव था उसका। वही परमात्मा का आंचल है। जिम से जैसे मां अपने बच्चे के लिए अलवाई गाय की तरह भागी थी, ऐसे ही भगवान फिर उसके लिए भागने लगते हैं, भाग के आते हैं। और जिस दिन मां भागने लगे उस दिन शांति है। अरे तुम भाग के आए तो क्या शांति है? हो सकता है मां की रुचि ना हो, रुचि सामने वाले की होनी चाहिए। तो भगवान कह रहे कि सर्वधर्मों का त्यागी अर्जुन, मेरी शरण में आ जाना, सब पापों से मुक्त मैं कर दूं, शोक न कर तू आ जाना। गीता रस न कहना अर्जुन भक्ति रहित तप बालों को। अंत में भगवान ने इशारा थोड़ा सा या ये बात कही है कि ज्यादा बढ़िया बातें हर एक को नहीं देनी चाहिए। कुंजरे की हाट में हीरे नहीं बेचने चाहिए। जो अपावन व्यक्ति हैं, जो श्रद्धावान नहीं है, जो अपने को ज्यादा चातुर समझते हैं, वामपंथी विचार रखते हैं, सनातन धर्म से द्वेष रखते हैं, अवक्ष खाते हैं, अवक्ष बोलते हैं, अवक्ष क्रिया हैं, ऐसे लोगों को गीता शास्त्र का भाव है कि धर्म का ज्ञान नहीं देना चाहिए, अच्छी बात उन्हें नहीं बतानी चाहिए, अपने को मूक रख ले। और गीता रस न कहना अर्जुन भक्तिहीन तप वाले को, मुझ में द्वेष दृष्टि हो अर्जुन ना बिन इच्छा वाले को।
धर्म में द्वेष देखे, भगवान में द्वेष देखे, भगवान क्या है क्या नहीं, ऐसी उल्टी सीधी बात करते देखे। और बिन भक्ति जन की इच्छा नहीं है, जो पूछे नहीं, जो जिज्ञासा ना हो, उसे ऐसे दिव्य ज्ञान नहीं देने चाहिए। और मुझ में प्रेम लगा ले अर्जुन मेरे भक्त को कह देगा, मुझ में प्रेम लगा ले अर्जुन मेरे भक्त को कह देगा, निश्चित मुझको प्राप्त करेगा, गीता रहस्य सुना देगा। इससे बढ़कर कार्य न कोई प्यारा मानव कोई नहीं, सबसे प्यारा और न कोई आगे पीछे कोई नहीं। सबसे प्यारा कौन है? जो गीता जी का पाठ करे। गीता जी का भाव है कि भगवान की भक्ति करे, अच्छी बात किसी को बताए, अच्छी अच्छी चर्चा करते हैं, वो ही मुझे प्यारे हैं, वे ही मेरे हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं। और ऐसे लोगों में ये चर्चा निश्चित करनी चाहिए। ये गीता की बात नहीं, गीता सुनावे वही भगवान ने प्यारे हो ना, सत्य के मार्ग पर जो जो चले वो चर्चा करें का, वही भगवान को प्यारे हैं, अच्छे हैं। इससे बढ़कर कार्य न कोई प्यारा मानव कोई नहीं। ऐसे कार्यों को करने वाले, गीता जी का पाठ करने वाले, सत्य का अनुसरण करने वाले, सत्य को सुनाने वाले, सत्य को बताने वाले से ज़्यादा प्यारा और कोई मेरा नहीं है। और सबसे प्यारा और न कोई आगे पीछे कोई नहीं। दोनों के संवाद रूप को पढ़े तो पूजते हो जाओ, ज्ञान यज्ञ से पूजते अर्जुन मेरा मत है पा जाओ। दोनों के संवाद रूप को इसे पढ़े, पूजा करे, आदर करे, ज्ञान यज्ञ से पूजित, अर्थात ज्ञान यज्ञ उसका पूर्ण हो जाता है, ये मेरा मत है, अर्थात वो मुझे पा लेता है। और श्रद्धावान हो दोष मुक्त हो, श्रद्धावान हो दोष मुक्त हो, गीता शास्त्र को सुन लेगा, उत्तम लोक मिलेंगे अर्जुन पाप मुक्ति हो जाएगा। गीता शास्त्र सुनी है अर्जुन एक निष्ठ क्या सुन पाया, अज्ञान मोह के संशय अर्जुन नष्ट हुए क्या सुन पाया। भगवान यहाँ क्या कह रहे 72वें श्लोक में, गीता शास्त्र सुनी है अर्जुन एक निष्ठ क्या सुन पाया। तूने गीता सुना है, मैंने जितनी बात कही है वो सुनी है कि मैं वैसी कहता रहा हूं। वक्ता को हमेशा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब सुना रहे हो तो वो सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, या सुन रहा है तो सुनाए और नहीं सुन रहा है तो नहीं सुनाए। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। ये शास्त्र हमें बहुत बताते हैं, हम इनकी अवहेलना करके आगे बढ़ जाते हैं। आज हम देखते हैं बहुत जगह कथा हो रही है, परीक्षित के स्थान पर, जजमान के स्थान पर जो बैठा है वो अपने धंधों में लग रहा है, वो व्यापार में लग रहा है, काम में लग रहा है, और वक्ता अतः कथा कहने वाला कथा कह रहा है। नहीं कहनी चाहिए। हम भी कथा करते, प्रवचन करते थे अतः भागवत की, हम कई बार कथा बीच में ही बंद कर दी हमने, क्योंकि जब आरती पूजा हुई, कथा हुई, चालू हो गई, घंटा भर कथा हुई है, जजमान ना जाने काम में किस में लग गया, अंडारे भंडारे के लिए लग गया होगा, टेंट का हिसाब कर रहा, कुछ कर रहा होगा। हम कथा कह रहे थे, हमने 1 मिनट लगाई, आरती की और चल दिए। अब हमसे सब ने कहा कि भाई ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। बहुत लोग श्रोता सुनने में, मैं सुनो हजारों, उससे क्या मतलब। जो संकल्प लेके बैठा है वो नहीं सुन रहा है तो मैं क्यों कथा कहूं। तो श्रद्धावान नहीं है वहां कथा नहीं कहनी चाहिए, ये बात कही। अरे गीता शास्त्र सुनी है अर्जुन एक निष्ठ क्या सुन पाया, अज्ञान मोह के संशय अर्जुन नष्ट हुए क्या सुन पाया। संशय रहते खड़ा हूं माधव याद मुझे सब कुछ आया, आज्ञा दे दो कृपा आपकी मोह नष्ट संशय माया। हे माधव, संशय रहित हो गया हूं, मैं खड़ा हूं, अब कोई चिंता ना करो, मेरे संशय सब दूर हो गए, मुझे आज्ञा दी। इस प्रकार मैंने हे राजन माधव अर्जुन बात सुनी, अद्भुत रहस्य रोमांचक वाणी बड़वागी में आज सुनी। इधर संजय धृतराष्ट्र के लिए कह रहे, हे राजन मैंने ये वाणी सुनी है, जो कृष्ण और अर्जुन को जो संवाद है बहुत ही दिव्य है, आनंद है, मैं बड़भागी हूँ। और गुरु कृपा से दृष्टि पाके मेरा जीवन धन्य हुआ, और अति गोपनीय योग सुनाया माधव कहते धन्य हुआ। मेरे समान कोई बड़भागी नहीं है। गुरु जी की कृपा से, व्यास जी की कृपा से मेरो जीवन आज धन्य है गो, जो मैंने कृष्ण भगवान के मुख की दिव्य वाणी सुनी है और दिव्य रूप देखे हुए, विराट रूप देखे हुए, मेरे समान कोई नहीं, पर ये गुरु कृपा से प्राप्त हुई है। अद्भुत रहस्य दिव्य कर वाणी सुन के गद गद हूँ राजन, माधव अर्जुन ज्ञान दिया है धन्य हुआ हूँ मैं राजन। हे राजन, भगवान ने
अर्जुन को ज्ञान दिया, पर धन्य मैं हो गया हूँ क्योंकि मुझे सुनने को मिल गई है, मेरा जीवन धन्य हो गया है। अद्भुत दिव्य रहस्य और अद्भुत वाणी। दिव्य रूप माधव का राजन, पुन पुन याद दी हृदय आता। चित में कौतिक उठता राजन, हृदय गद गद हो जाता। मेरा हृदय बड़ी बड़ी प्रसन्नता और आनंद से भरा हुआ है। हृदय में हृदय गद गद हो रहा है कि मैंने ऐसा सौभाग्य प्राप्त किया है। आज दिव्य रूप माधव का देखा है मैंने, वो मुझे पुनः पुनः याद आ रहा है। और राजन एक बात बताओ। हाँ बता भैया। धृतराज तो सुनने को बैठे ही है। और जहां पर योगेश्वर माधव है, निश्चित अर्जुन वहां होंगे। मैं एक ही बात करूं। और जहां पर योगेश्वर माधव है, निश्चित अर्जुन वहां होंगे। मेरा निश्चय विजय वहां है, राजन आज विजय होंगे। हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान कृष्ण है वहां अर्जुन होंगे। जहां अर्जुन है वहीं विजय है। इसलिए ये निर्णय आप लोग कर लें, यहां में कोई संशय नहीं है। भगवान कृष्ण है जहां पर, राजन अर्जुन साथ खड़े होंगे। मेरा निश्चय विजय वहां है, विजय विभूति पालेंगे। विजय निश्चित ही अर्जुन को आज प्राप्त होगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप लोग युद्ध ना करें। धृतराज से संजय मानो इशारा कर रहे हैं, परंतु जो होना है वो तो होना ही है। गीता जी के 18वें अध्याय में 78, 7, 8 अतः 78 78 अध्याय हैं, 78 श्लोक हैं। बहुत अच्छी प्रकार से माधव की वाणी सरल भाषा में होकर के आपको प्राप्त है। जब ये तैयार होती है कभी आपको पुस्तक के रूप में भी प्राप्त होंगी, जिससे कि हम लोग पाठ में सम्मिलित करें और आनंद का अनुभव करें। अब 18वें अध्याय का संक्षेप में महात्म भी आप सुख सुनेंगे। और धन वाले पुत्र मिलेंगे उसको, जो भी याद पाठ करा लेगा। धन वाले पुत्र मिलेंगे उसको, जो भी पाठ करा लेगा। भवबंधन से मुक्ति पावे माधव, भक्ति पावेगा। और सांझ सवेरे पाठ करेगा, चाहे थोड़ा थोड़ा हो। निर्धन कर्ज पास ना आवे, आधे से भी आधा हो। आधा भी पाठ कर ले, एक श्लोक करे, 4 करे, 6 करे, 10 करे, थोड़ो कर लिए, है निर्धन नहीं रहेंगे। अर्थात यहाँ संसार में रह के सबसे ज़्यादा जो पीड़ा होती, कष्ट होता है, वो निर्धनता का होता है। उससे भी ज़्यादा होता है कि मतलब हमारे ऊपर कर्जा हो जाए, ऋण हो जाए, तो ऋणी ना रहेंगे। आप समस्त ऋणों से मुक्त हो करके आप लोग सुख में जीवन पाएंगे। लोक भी तुम्हारा सार्थक होगा, परलोक भी होगा। और कर्मयोगी की वाणी न झूठी, हृदय सत्य मान लेना। जगबंधन से मुक्ति पावे, गीता शास्त्र मान लेना। गीता शास्त्र को मान ले, हृदय में धारण कर ले, बड़ा आनंद है। और अब तक कष्ट उठाए भारी, निज कर्मों के भोगों से। सारा जीवन अर्पण कर दो, बचले भीषण रोगों से। अब तक बहुत कष्ट उठा लिए हैं, क्योंकि निज कर्म अपने रहे, उनको भोगना पड़ता ही है। परंतु अब गीता जी की शरण में आ जाओगे तो निश्चित रूप से ही उनसे दूर हो जाओगे। मैं ब्रजवासी तेरा माधव, अपनी पीड़ा कह डाली। तू जाने अब मेरा क्या है, जीवन डोरी दे डाली। सत सत नमन करूँ मैं माधव, दर्शन पास दिखा देना। अर्जुन प्यारा मैं भी प्यारा, हृदय आस दिखा देना। अर्जुन माने मैं भी मानूं, मैं भी भक्त सदा से हूँ। तेरी माया ठगा मैं माधव, मैं भी जीव सनातन हूँ। तेरी माया ठगा मैं माधव, मैं भी जीव सनातन हूँ। अर्जुन माने मैं भी मानूं, मैं भी भक्त सदा से हूँ। हे भगवान, हे प्रभु, अर्जुन तुम्हारा भक्त है, मैं भी हूँ। अर्जुन भक्त है तो मैं भी भक्त हूँ। और मैं जीव सनातन सनातन सदैव से मैं तुम्हारा भक्त हूँ। पर तुम्हारी माया के कारण मैं भ्रमित हो गया या ठग गया, इसलिए मैं बहुत काल से तुम्हारे चरणों से दूर हूँ। आज मैं तुम्हारे सानिध्य में हूँ, मुझे अपना लीजिए। और जीवन पाया कृपा आपकी, और न जीवन पाऊँ मैं। कृपा दृष्टि बर साधु, माधव ब्रजवासी को पाऊँ मैं। जीवन पाया कृपा आपकी, और न जीवन पाऊँ मैं। जो जीवन मैंने पाया है वो आपकी कृपा है। पर प्रभु, मैं और जीवन नहीं चाहता, और जीवन ना मिले, ऐसी कृपा कर दो, कृपा ऐसी बरसा दो। मैं आपकी शरण में हूँ। गीता जी का दिव्य पाठ बहुत ही सुंदर, बहुत ही आनंदमय है। इसको धारण जो करते हैं
वो उसको आनंद आता है। गीता जी में स्वयं जो महात्म दिया है उसका भी हम संक्षिप्त में गान करते हैं। और शुद्ध चित्त से प्रेम भाव से गीता शास्त्र पढ़ेगा जो, विष्णु धाम प्राप्त कर लेगा भय और शोक तजेगा वो। नियम साधना तत्पर रह के गीता शास्त्र पढ़ेगा जो, पहले आज किए कर्मों को निश्चित पाप तजेगा वो। स्नान ध्यान रोजाना करते मैल देह का हट जाता, हा गीता ज्ञान रूप जल पाके संसार मैल सब हट जाता। भगवान के मुख से निकली वाणी भली भांत से गान करे है, और शास्त्र सब छोटे लागे प्रदन गीता पाठ करे। महाभारत का यह निचोड़ है माधव अमृत मुख से जान, गीता रूपी अमृत पाके पुण्य जन्म ना निश्चय जान। सारे शास्त्र गौ माता सम है दोहने वाले माधव जान, अर्जुन बछड़ा दूध है अमृत पीने वाले बने महान। माधव वाणी सबसे अच्छी एकमात्र है देव महान, नाम ही प्यारा मंत्र है उसका भक्ति भाव से कर लेगा, भक्ति भाव से कर लेगा। ये श्रीमद् भगवत गीता जी का महात्म है जो गीता जी में अंकित है। अंतिम शब्द दो शरणागत के जो हमें भगवान की ओर प्रेरित करते हैं। मैंने देखे कोरे कागज फिर भी मैंने लिख डाला। ये गीता जी पे जो हिंदी रूपांतर किया गया है इसमें हमारा कोई भी प्रभाव नहीं है, अर्थात ना कोई अपनी ओर से है। ये भगवान की वाणी है, अर्जुन का स्वयं का प्रश्नोत्तरी अर्थात जिज्ञासा है, वही सामने है। ये केवल कोरे कागज है, इसमें कोई भी कर्तापन का भाव ना रखा जाए। मैंने देखे कोरे कागज फिर भी मैंने लिख डाला, उलट पुलट के फिर मैं देखूं मेरी समझ में ना आया। कोरे कागज लिख दूं कैसे कोरा जीवन ना पाया, कोरे को कोरा ही कह दूं जो लिख पाया वो माया। कोरे को कोरा ही कह दूं जो लिख पाया वो माया। और जिसके नैन बैन है कोरे वो ही कोरा पढ़ पाया, खुद की आंखें कुछ ना जाने खुद ही कोरा लिखवाया। खुद की आंखें कुछ ना जाने खुद ही कोरा लिखवाया। ब्रजवासी मूर्ख अज्ञानी देह धरे तो कोरा क्यों, ब्रजवासी मूर्ख अज्ञानी देह धरे तो कोरा क्यों। इस दुनिया में जब देह धरी है तो फिर कोरा कहाँ। बगैर कोरा होता तो जीवन होता ही नहीं। परंतु इन कोरे के रहस्य को वही जान सकेंगे जिनकी नेत्र कोरे है, अर्थात विषय से जो परे है। जिसके नैन बैन है कोरे वो ही कोरा पढ़ पाया, खुद की आंखें कुछ ना जाने खुद ही कोरा लिखवाया। ब्रजवासी मूर्ख अज्ञानी देह धरे तो कोरा क्यों, चंदा सूरज कोई न कोरा लिखा है सबका कोरा क्यों। चंदा सूरज कोई न कोरा लिखा है सबका कोरा क्यों। इस प्रकृति में कोई भी कोरा नहीं है, इसमें कुछ न कुछ छुपा हुआ है, परंतु इसको वो ही समझ सकेगा जो कोरे को कोरा जानता है, उस कोरे को रहस्य को जानता है। जिसके पास वो ज्योति होगी वो गीता जी के रहस्य को समझेगा। मानव जीवन बड़ा कीमती है, इसलिए इस जीवन को सार्थकता दे। और जितनी राह चले हो घर से उतनी राह चले आना। यहाँ जीवन तुमने पाया है पर कहाँ से चले हो, भगवान के सानिध्य से चले हो। तुम्हें शांति कब मिलेगी, जब भगवान के पास पहुंच जाओगे, नहीं तो यहाँ भटकते रहोगे। अब वो रास्ता क्या है, वो उतना ही रास्ता है जितना तुम आए हो। जितने घर से आए हो उतना ही तुम्हें चलना पड़ेगा, वापस जाना पड़ेगा। और जितनी राह चले हो घर से उतनी राह चले आना, उतनी राह न चल पाए तो सांझ वही है रुक जाना। वहाँ से वापस हो दिए कि हम घर चलेंगे, परंतु चलते चलते शाम हो गई, उतनी राह नहीं चल पाए, तो जहाँ हो वहाँ रुक जाना। ये मानव जीवन है, रुका हुआ है। ऐसा ना हो कि ये जीवन तुम्हारा खत्म हो जाए। जीवन खत्म का भाव है कि आगामी जीवन भी हमें प्राप्त हो तो कम से कम हम मानव बन जाए, अच्छे मानव बन जाए, श्रेष्ठ मानव बन जाए, हमारी यात्रा वहाँ से पुनः प्रारंभ हो जाए।
साँझ भये तू रुक जाना, संध्या काल हो गई है, ये जीवन यहीं समाप्त हो, चाहे हमारा हमें मोक्ष मिले या ना मिले, हमें परमात्मा मिले या ना मिले, परंतु हमारा जीवन यहीं से प्रारंभ हो जाना चाहिए। और प्रारंभ का भाव है कि उसी मति से, उसी गति से जो हम भगवान की ओर जाना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, वही मार्ग हमारा सकराना हो, चौड़ा हो, अर्थात खुला रहना चाहिए। और जितनी राह चले हो घर से, उतनी राह चले आना, उतनी राह न चल पाए तो सांझ वही है रुक जाना। जब तक घर तक ना आएगा चलते राह भिखारी हो, प्रथम पैर जो आगे ब्रजवे रहन न संध्या बाकी हो। जब तक घर तक ना आएगा चलते राह भिखारी हो, प्रथम पहर जागे ब्रजवासी रहन न संध्या बाकी हो, रहन न संध्या बाकी हो। जब तक घर तक ना आएगा, जब तक तू घर नहीं पहुंचेगा, अर्थात ये जीवात्मा परमात्मा तक नहीं पहुंचेगी, तब तक चलते राह भिखारी, अर्थात भिखारी की तरह ऐसे दाएं 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 डोलते रहोगे, दरवाजे दरवाजे खटकाते रहोगे, योनि योनियों में चलते रहोगे। प्रथम पहर जागे ब्रजवासी, जैसे ही तुझे प्रथम पहर जागे, जागे का भाव है कोई संत के द्वारा, महात्मा के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा, गीता जी के द्वारा, किसी भी वाणी से तुम जाग गए हो, ये प्रथम पहर है। और प्रथम पहर में ही तुम खड़े हो गए तो संध्या तक निश्चित ही अपने घर पहुंच जाओगे, अर्थात भगवान तक पहुंच जाओगे इसी जीवन में। और प्रथम पहर जागे ब्रजवासी रहन न संध्या बाकी, घरे आते ही सुख पाएगा राजा रंक भिखारी हो, ब्रजवासी अब तो तुम जागो जीवन आज आखिरी हो, ब्रजवासी अब तो तुम जागो जीवन आज आखिरी हो। ये जीवन आखिरी है, बार बार अवसर नहीं मिलेगा, और अपने घर पर जा कर के ही सुखी होंगे, चाहे वो राजा हैं, चाहे रंक हैं, चाहे भिखारी कोई भी है। परदेश कलेश नरेशन को, परदेशों में सब जगह कलेश होता है, सब जगह परेशान होते हैं। हम लोग केवल वही सुखी होते हैं जो अपने जीवन को परमात्मा की ओर ले जाते हैं और अपने सही मार्ग को पा लेते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गीता जी के हिंदी रूपांतर पाठ को अपने हृदय में धारण करें और अपने जीवन को सार्थकता दें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।